हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का हिंदी में मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग होना। जैसे कि भाई हम लोगों की जो शक्लें हैं वो अलग अलग हैं, है ना, जीवन जीने के तरीके अलग हैं। तो हम इसी बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी को समझना। अब यहाँ से देखते हैं, 3 चिल्ड्रन जो हैं अराउंड योर एज, आपकी एज के, हैव ड्रॉन द फिगर। देखो पहले ना, सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाते हैं। देखो ये 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज, 3 बच्चे जो लगभग आप ही की उम्र के होंगे, हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। ये जो ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं ये 3 अलग अलग बच्चों ने बनाई हैं। यूज़ करके द एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स को, टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, यूज़ कीजिए, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप यूज़ करिए एक खाली बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए ह्यूमन फिगर्स को। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। भाई और क्या तुम्हारी जो ड्राइंग है वो सिमिलर है, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि दूसरे बच्चे की हो या दूसरों के जैसी है। द चांसेज आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। अब देखो 3 बच्चे अगर ड्राइंग बनाएंगे, लेट सपोज एक बच्चे ने बनाया, फिर दूसरे बच्चे ने बनाया, तीसरे बच्चे ने बनाया, तीनों बच्चों की ड्राइंग में ज़रूर फ़र्क होगा, भले ही आप उनके सामने बिल्कुल सेम ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना, आप लोगों की ड्राइंग एकदम सेम तो नहीं बनती है, ठीक है। तो चांसेस तो यही है कि भाई जो ड्राइंग है वो क्वाइट डिफरेंट बनेगी, विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। भाई हम लोगों का जो होता है आपस में जो ड्राइंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। हर एक का अपना एक ड्राइंग स्टाइल होता है, हर एक की चित्रकारी करने का एक अपना ही अलग तरीका होता है। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of language that we speak। ठीक है, तो भाई हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिखते ही जो हैं वो डिफरेंट हैं, हमारी भाषा भी अलग होती है जो हम बोलते हैं, ना। अभी मान लो कि कोई केरला का बंदा है और दूसरा जो है वो लखनऊ का बंदा है, आप वो देखिएगा कि वो बोलेंगे तो उनका लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे की तरह दिखते हैं, बट ऑल्सो हम लोग जो डिफ़र हैं वो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी जो हम बोलते हैं उसमें भी हैं। हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके, खाने पीने के तरीके, त्यौहार मनाने के तरीके, वो भी काफ़ी डिफरेंट हैं। द रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं हमारी, जैसे पूजा पाठ करने के जो तरीके होते हैं, वी ऑब्ज़र्व, वो भी अलग होते हैं। एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, और ऑब्वियसली हमारा जो है ड्रॉ करने का किसी भी चीज़ को तरीका जो है वो अलग होता है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि भाई हम लोग एक दूसरे के से काफ़ी ज़्यादा विभिन्न होते हैं। मतलब हमारा जो तरीके हैं बोलने के, कस्टम करने के अपने फॉलो, या फिर हमारा रिलीजन फॉलो करने के तरीके, हमारी शक्लें, उसमें विविधता होती है ना, उसमें डाइवर्सिटी होती है। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अब कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा गया है कि भाई इस जो है फॉर्म को आपको भरना है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है। लेट सपोज मुझे तो साड़ी पहनना पसंद है, तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पर, साड़ी लिख देती हूँ, ठीक है। तो साड़ी लिख देते हैं। एट होम आई स्पीक इन। अब घर पे मैं किस भाषा में बात करती हूँ, तो भाई मैं हिंदी भाषा में बात करती हूँ तो मैं यहाँ हिंदी लिखूँगी। आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश, गुजराती में करते हैं तो गुजराती। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, ठीक है, तो आप क्रिकेट वगैरह जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। और आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, किसके बारे में आपको किताबें पढ़ना पसंद है, वो इसमें आपको भरना है। अब देखो, अगर यही काम हम बहुत सारे बच्चों से करा रहे हो, इस तरीके का फॉर्म हम बहुत सारे बच्चों से भरा रहे हैं, ठीक है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब अपने टीचर को आप कहिए कि वो आपको क्या है वो चेक करने में मदद करेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर्स जो है वो सिमिलर हैं। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज योर लिस्ट, मतलब एग्जैक्टली क्या कोई ऐसा बच्चा भी है जिसकी लिस्ट जो है एग्जैक्टली आपके लिस्ट जैसी हो। प्रोबेबली नॉट, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर तो ऑब्वियसली आगे पीछे होगा ही होगा, मतलब उसका कोई और होगा और आपका कोई आंसर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सारी की सारी चॉइसेस आपकी और उसकी सिमिलर हो। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, और बहुत संभावना ये भी है कि कुछ कुछ आंसर्स जो हैं वो बहुत सारे बच्चों के सेम भी हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है ना। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। कितने लोग हैं जो एक जैसी किताबें पसंद करते हैं पढ़ना।
हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, और कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं आपके स्टूडेंट्स के द्वारा आपकी क्लास में। बट नाउ, लेकिन अब यू मस्ट हैव रिकग्नाइज्ड, आप पहचान ही गए होंगे, दैट मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें कि हम लोग क्या हैं भाई एक जैसे हैं, एंड सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैम। अब आपको क्या करना है, यू मस्ट, आप पहचान ही गए होगे कि भाई आप किस तरीके से अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से अलग हैं और किस तरीके से उनसे सिमिलर है, मतलब आपकी क्या क्या चॉइसेस उनसे मिलती हैं और क्या क्या चॉइसेस आपकी उनसे नहीं मिलती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स। तो डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स, क्या आपके लिए आसान है दोस्त बनाना विद समवन, मतलब दोस्ती करना किसी के साथ हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, यानी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करना मतलब आसान है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, आपको एक स्टोरी दी गई है, उसको आपको रीड करना है एंड थिंक अबाउट दिस, और इसके बारे में आपको सोचना है। आई हैड मेंट इट एज अ जोक, तो राइटर बोलता है कि मैंने तो बिल्कुल इसे किस तरह से लिया, एक जोक की तरह लिया था, ठीक है ना। ऐसे मतलब जैसे अगर किसी ने किसी से बोला कि भाई क्या आप, जो व्यक्ति आपसे बिल्कुल ये लगे कि आप उससे दोस्ती कर सकते हो, तो राइटर बोलते हैं कि मैंने तो बस इस बात को ऐसे लिया था, बस एक जोक की तरह। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रिग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर, एक ऐसा लड़का, छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है जो कैसा था। रेड बॉय का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जिसके बेचारे के ना फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे, है ना। एट द जनपद पे वो क्या कर रहा था, जनपद क्रॉसिंग पे वो कर रहा था, बहुत बिजी इंटरसेक्शन पे एक बच्चा मिला था राइटर को, ठीक है। एंड एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास, जब भी राइटर वहाँ से निकलते थे, पास होते थे, ही वुड रन आफ्टर मी, तो राइटर कहते हैं वो मेरे लड़का मेरे पीछे पीछे भागता था। देखो बेसिकली क्या है, मान लो ये हमारे राइटर है, ठीक है। तो ये जनपद एक जगह है दिल्ली में, जनपद क्रॉसिंग के पास से निकलते थे, बिजी इंटरसेक्शन मतलब ये से चौराहा टाइप होता है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, यहाँ से कारें आ रही है, यहाँ से कारें आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इस बिजी इंटरसेक्शन के पास एक लड़का खड़ा होता था, बेचारा फटा पुराना कपड़े पहने हुए, ठीक है ऐसा। तो राइटर बोलते जब भी मेरी साइकिल वहाँ से निकलती थी मेरे पीछे भागता था वो, ठीक है। होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर एंड राइट हिंदी, ठीक है। तो क्या होता था, जनपद की भीड़ भाड़ में वो लड़का जो था चौराहे पे लाल बत्ती पर अखबार बेचता था, हाँ। और जब भी मैं वहाँ से साइकिल से गुजरता तो वो अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता था, और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी और अंग्रेज़ी मिले हुए शब्दों में जो था वो क्या करता था भाई, बोलता था। जैसे हम न्यूज़ नहीं बोलते, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलता था। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, भाई हिंदी उन सब्जेक्टों में से एक था जो मैंने स्कूल में पढ़ा है, एक है जो मैंने स्कूल में पढ़े हैं। सब्जेक्ट्स क्या, ही आस्क्ड, जब राइटर उस लड़के को बताते हैं कि भाई हिंदी उन सब्जेक्ट्स में से एक था जो मैंने स्कूल में पढ़े हैं, तो वो बच्चा पूछने लगता है राइटर से कि सब्जेक्ट्स क्या, मतलब वो जो फटे हाल कपड़ा पहने हुए बच्चा है ना, वो हमारे राइटर से पूछ लेता है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब राइटर कहते हैं मैं उस बच्चे को कैसे समझाऊं कि भी सब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर वो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया तो उसे पता ही नहीं चलेगा सब्जेक्ट क्या होते हैं। वेल इट इज़ समथिंग, हाँ कुछ होता है। आई बिगिन, मैंने शुरू तो किया बताना उस बच्चे को, बट द लाइट्स चेंज, लेकिन क्या हुआ उसी वक्त जो लाल बत्ती थी वो चेंज हो गई होगी, एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू 100 fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने बताना शुरू किया तो लाइट जो थी वो चेंज हो गई, और हॉन्किंग क्या होता है, वो पीछे से हॉर्न बजाते हैं ना पीछे से, तो मतलब 100 टाइम्स शोर होने लग गया था वहाँ पर, है ना। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से लोग जो हैं वो हॉन्किंग करने लगे होंगे, ठीक है। तो गाड़ियों के हॉर्न जो था वो कम से कम 100 गुना बढ़ गया था, और मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ, बस वो राइटर बोलते हैं आगे बढ़ने दिया एक तरीके से, है ना। भाई ट्रैफिक जैसे जैसे चलता था, मैंने उस लड़के में तो इंटरेस्ट नहीं शो किया ना, मैं उससे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा रुका और मैं आगे चला गया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है भाई। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन भी वो वहीं पर ही था, स्माइलिंग एट मी, और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए दिख रहा था, एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, उसके हाथ में हिंदी पेपर था, ठीक है। उसने क्या बोला, भैया, ही सेड, उसने कहा भैया आपका अखबार, आपका अखबार। अब भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब वो लड़का फिर से पूछने लगता है राइटर से कि बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन ए स्ट्रंग, तो सब्जेक्ट क्योंकि इंग्लिश का शब्द है, और देखो जो पढ़ा लिखा नहीं होता ना,
तो क्या होता है उसके मुंह से जब इंग्लिश का कोई शब्द निकलता है तो वो बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो बहुत ही स्ट्रेंज साउंड कर रहा था उसकी टंग से इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ड। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से कुछ अलग ही मीनिंग हुए शब्द सब्जेक्ट का। एंड क्या मीनिंग लग रहा था, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे प्रजा को भी तो बोलते हैं ना सब्जेक्ट, जो राजा के अलावा राजा के नीचे सारी जनता होती है उसको प्रजा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो राइटर बोलता है कि मुझे तो वो वैसे वाला सब्जेक्ट लग रहा था, मतलब उसके मुंह से ना अपने सब्जेक्ट जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसा नहीं लग रहा था उसके मुंह से वो सुनना। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। अच्छा ये कुछ पढ़ने का है। आई सेड, मैंने बस उसको बोला कि भाई ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, बिकॉज उस समय क्या होता है लाल बत्ती जो होती है हो गई थी, तो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम जो हो कभी भी स्कूल गए हो। नेवर, कभी नहीं, ही आंसर्ड, उस बच्चे ने जवाब दिया मुझे। एंड ही एडेड प्राउडली, लेकिन उसने बड़े ही प्राउडली, मतलब जैसे कहते हैं ना गर्व के साथ उसने क्या कहा, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। मैंने तो क्या किया था जब मैं ना, जिससे सो हाई का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं इतना ऊंचा हुआ ना जब मैं, तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। माई साइकिल सीटर, कितना ऊंचा हुआ अपनी साइकिल सीट, ही मेजर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नापा अगेंस्ट माई साइकिल सीट। तो राइटर की यहाँ पर साइकिल की जो सीट होगी ना, तो लड़के ने अपने आप को, कहते नहीं वो हाथ लगा के सर के पास से दिखाते, देखो मैं इतना लंबा हो गया ना, तभी से मैंने काम करना शुरू किया था। फर्स्ट माई मदर यूज्ड टू कम विद मी। तो वो बच्चा बोलता है राइटर से कि पहले पहले तो मेरी माँ जो थी वो मेरे साथ आया करती थी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन अब जो है वो मैं सब अकेले संभाल लेता हूँ। सो वेयर इज़ योर मदर नाउ। तो राइटर उस बच्चे से पूछते हैं कि बताओ भाई तुम्हारी माता जी अब कहाँ पर है। आई आस्क्ड, राइटर बोलते मैंने पूछा, बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वाज ऑफ। लेकिन तभी क्या हुआ, लाइट जो थी वो बत्ती जैसे कहते हैं हरी हो गई और मैं चल पड़ा। आई हर्ड, मैंने येल, मतलब उसके जो चिल्लाने की आवाज़ है वो सुनी थी, फ्रॉम समवेयर, कहीं से आ रही थी, बिहाइंड मी, मेरे पीछे से। शी इज़ इन मीरठ विद द रेस्ट वॉज अ ड्राउंड आउट। अब बच्चे ने ज़ोर से चिल्ला के तो बोल दिया कि मेरी माँ जो है ना वो मेरठ में है, ऐसे करके वो बच्चे को, क्योंकि आगे जा रहा था राइटर, हरी बत्ती हो गई थी, तो बच्चा पीछे से चिल्ला के जवाब दे देता है। एंड उसके अलावा राइटर कहते हैं जो भी कुछ उस बच्चे ने कहा वो तो क्या हो गया, सब शोरगुल में डूब गया। ड्राउंड आउट का मतलब यही होता है कि भाई बाकी सारी बातें जो थी वो शोरगुल में डूब गई और कुछ सुनाई नहीं पड़ा मुझे। तो माई नेम इज़ समीर, ही सेड। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, वो बच्चा जो है नाम बताता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर नेम, और बड़ा शर्माते हुए वो बच्चा मुझसे मेरा नाम भी पूछता है। इट वॉज इनक्रेडिबल, इट वॉज इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है बच्चे, कि मतलब एक तरीके से बड़े आश्चर्य की बात है। माई बाइसिकल वॉबल्ड, माई बाइसिकल लड़खड़ा जाती है। माई नेम इज़ समीर टू। तो राइटर कहते हैं मेरी तो बाइसिकल ही लड़खड़ा जाती है जब जैसे वो नाम बताता है, तो मेरा नाम भी क्योंकि समीर है। अब दोनों बच्चे जो हैं वो समीर, एक तरीके से दोनों लोग जो हैं वो समीर ही होते हैं। आई सेड व्हाट, हिज आईज लिट अप, उसकी जो आंखें हैं उसमें तो एकदम चमक आ जाती है। अच्छा मैं भी समीर, तुम भी समीर। आई ग्रिंड एट हिम, मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। ये जो समीर शब्द है हनुमान जी के पिताजी का नाम का दूसरा, वायुपुत्र होते हैं ना हनुमान जी, तो वायु का पर्यायवाची समीर भी होता है। तो कहते हैं कि हनुमान जी के पिताजी का ये दूसरा नाम भी है। क्या तुम जानते हो ये बात। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो राइटर बोलते हैं कि भाई मैं समीर एक हूँ और तुम समीर दो हो। ही सैड ट्रम्पली, और ट्रम्पली का मतलब होता है जैसे कि बहुत ही जैसे होता है ना कि एक तरीके से बहुत खुश होते हुए मैंने ये कहा, ठीक है। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ। अब क्या होता है कि बोलता है कुछ इसी तरीके से मैंने उसको जवाब दिया और क्या कहा बहुत खुश होते हुए, हाँ हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। फिर मैंने क्या कहा उस बच्चे से कि भाई हाथ मिलाओ मेरे साथ। तो हिज हैंड nestled in my like a little bird। अब उसका हाथ तो ना छोटा सा तो हाथ ही था, तो वो मैंने जब उससे हाथ मिलाया तो उसका हाथ जो था मेरे हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक चिड़िया होती है ना, जस्ट वैसे ही छोटा सा, मतलब ऐसे समा गया मेरे हाथ में एक तरीके से ना उसका हाथ जो था, है ना, उसका छोटा सा जो हाथ था वो मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह जो है वो समा गया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ, मैं जो उसकी गर्मी है वो भी महसूस कर सकता था। आई साइकिल्ड अवे, मैंने वहाँ से साइकिल चलाई और मैं वहाँ से चला गया, ठीक है। राइटर बोलता अब बस ये इन लोगों को मिले और फिर उसके बाद वहाँ से फिर इसके बाद इस नाम वाम एक्सचेंज किया
और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए। तो ठीक है, फिर राइटर बोलता है मैं वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे क्या होता है, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। उसके चेहरे पर वो स्माइल मुझे उस दिन दिखाई नहीं दी जो यूजुअली मेरे को देख के वो स्माइल करता था। अगले दिन उसके चेहरे पर पता नहीं मतलब जैसे वो खुश नहीं था उस दिन, बड़ा अजीब मुझे लग रहा होगा। राइटर बोलता है देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड। तो वो बताता है बच्चा राइटर को कि भाई मेरठ में ना गड़बड़ हो गई है, ट्रबल है, परेशानी है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रॉइट्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं दंगों में मारे जा रहे हैं। आपने सुना होगा हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए हैं ना, ऐसा सुना है ना, एक दूसरे को लोग मार देते हैं, विच इज़ रियली वेरी रॉन्ग। लेकिन बच्चा आप घटना बता रहा है कि भाई मेरठ में जो है वो दंगे छिड़ गए हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। आई लुकड एट द हेडलाइंस। मैंने क्या किया, मैंने एकदम हेडलाइंस की तरफ देखा। कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे। अब कम्युनल राइट्स क्या होते हैं बेटा, संप्रदाय के दंगे। जैसे कि हिंदू लोग मान लो मुस्लिमों को मार रहे हो, मुस्लिम जो हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम ग्रुप जो है वो हिंदुओं को मार रहे हो। इस तरह के दंगे हमारे देश में एक्चुअली हो जाते हैं। ये इस तरह के संप्रदाय के जो दंगे होते हैं, मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हो, ये कम्युनल राइट्स कहलाते हैं। इट ब्लेज्ड बट समीर, मतलब इस तरह के दंगे भड़क चुके हैं। बट समीर आई बिगिन, मैंने कहा आई एम मुस्लिम समीर। तो वो जो छोटा वाला बच्चा होता है ना वो मुस्लिम समीर होता है, वो जो गरीब वाला बच्चा होता है। ही सेड इन आंसर, उसने जवाब दिया। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। और वो बच्चा बताता है राइटर को कि मेरे तो सारे घर वाले ही जो हैं, ऑल माई पीपल का मतलब यह क्या है, मेरे जो सारे घर वाले हैं वो तो मेरठ में ही हैं और मेरठ में देखो दंगे चल गए थे, इसीलिए बच्चा इतना परेशान है। हिज आईज फिल्ड अप विद टीयर्स, उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, और जब मैंने उसके जो कंधा है उसको छुआ, ही वुड नॉट लुक अप, उसने ऊपर नहीं देखा। एक्चुअली बच्चा आज बहुत ज़्यादा दुखी है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। अगले दिन तो वो बच्चा मुझे क्रॉसिंग पे भी नहीं दिखाई दिया। राइटर बोलते हैं नीदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ना तो अगले दिन दिखाई दिया ना ही उसके बाद भी कभी भी बच्चा मुझे वहाँ दिखाई दिया। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वर माई समीर दो हैज़ गॉन। और राइटर कहते हैं मुझे ना ये भी नहीं पता चला कि कब कहाँ गया वो समीर, मेरा जो समीर दो था वो कहाँ चला गया। ना हिंदी न्यूज़पेपर वाला वहाँ खड़ा है, मतलब उसी बच्चे को याद कर रहे हैं वो, और ना इंग्लिश, बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर बेचता था ना, तो इसलिए वो बोलता है पता नहीं वो वहाँ से कहाँ चला गया। नेम 3 वेज, 3 तरीके बताई है इन विच समीर एक एंड समीर दो जो डिफरेंट थे, है ना, दोनों धर्म अलग थे, दोनों की उम्र अलग थी, दोनों का देखो एक समीर जो स्कूल जाता था, दूसरा समीर बेचारा न्यूज़पेपर बेचता था, तो ये डिफरेंसेस हो गए। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, नहीं देखो डिफरेंट होते हुए भी दोनों फ्रेंड तो बन ही गए थे ना। अब आपको डिफरेंसेस बताएं। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, जो बड़ा वाला समीर था हमारा समीर एक जो राइटर है एक तरीके से, वो तो बोल देते कि हाँ भाई मेरे को तो इंग्लिश आती थी, मतलब समीर एक को इंग्लिश आती थी हम बता रहे हैं, और समीर दो जो था हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और घर पे ओब्वियसली वो लोग काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते होंगे, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। लेकिन फिर भी देखो उनकी जो लैंग्वेजेस थी वो अलग तो थी, है ना, लेकिन क्या था कि विविधता होते हुए, संस्कृति की पृष्ठभूमि में अंतर होते हुए भी कई मामलों में अब वो लोग एक दूसरे से अलग तो थे। ठीक है, एक हिंदू था और वहीं दूसरा मुसलमान था, इन दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो, उन्होंने कोशिश करी थी, बिकॉज दिस व्हाट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। मतलब उनको ना एक्चुअली क्या था कि भाई देखो समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ तो अलग अलग थी, है ना, दोनों के धर्म वगैरह तो अलग अलग थे। समीर एक जो था वो हिंदू था, वहीं समीर दो मुसलमान था, लेकिन दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। ठीक है, उनके खान पान में, पहनावे में, धर्म में, भाषा में, इन सब विभिन्नता, यही तो विविधता के पहलू हैं, है ना। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। वाइल समीर एक जो था वो यही बात बता रहे वापस ना कि भाई एक हिंदू था दूसरा मुस्लिम था, डिफरेंट रिलीजन से आते थे, डिफरेंट उनका कल्चरल बैकग्राउंड्स था, एंड सच दैट दे आर एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब एक तरीके से बहुत, मतलब ये धर्म भाषा आदि की विभिन्नताएं विविधता के पहलू ही तो हैं। ठीक है ना, विविधता यही तो होती है ना, सब अलग अलग होना एक तरीके से। आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमें क्या पढ़ने को मिलता है। Make a list of the festival that might have been celebrated by the two boys। अच्छा आप देखो हिंदुओं के फेस्टिवल और मुसलमानों के फेस्टिवल के बारे में वो बोल रहे हैं कि भैया कौन कौन से बनाते होंगे, आपको लिस्ट बनानी है। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन, क्या आप किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं इन विच यू मेड फ्रेंड्स, जिसमें आपने दोस्त बनाए हों विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो क्या आपको अपने आप ही देखना है कि क्या आपने कोई दोस्त ऐसा बनाया है जो आपसे बहुत डिफरेंट हो। राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस, एक कहानी लिखिए जो इस बात को डिस्क्राइब करती हो।
इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस, मतलब उनके डाइवर्स रिलीजियस थे, मतलब धर्म अलग अलग थे, एंड कल्चरल बैकग्राउंड जो था वो अलग अलग था, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो जो थे वो डिफरेंट थे, है ना। मतलब इसके अलावा भी धर्म और संप्रदाय वगैरह के अलग, कल्चर के अलग होने के अलावा भी और कुछ था जिसमें वो अलग थे। समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, है ना, समीर एक तो स्कूल जाता था बट समीर दो सील करता था न्यूज़पेपर। तो ये भी हमने देख लिया था। डिस्कस करना है कि वाई डू यू थिंक, क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। बेचारा गरीब था ना, पैसे चाहिए स्कूल जाने के लिए भाई, तो समीर दो स्कूल कैसे जाता। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड द स्कूल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आसान कैसे होगा भाई, जिस पे पैसे ही नहीं है, इफ़ यू वांटेड टू, तो भी उसके लिए तो डिफ़िकल्टी है ना, क्योंकि स्कूल जाने में खर्चा भी होता है, पैसे भी लगते हैं, ड्रेस भी चाहिए, फीस भी जाती है, ठीक है। तो इन योर ओपिनियन इज़ दैट अ फेयर सिचुएशन। नहीं, सिचुएशन तो फेयर नहीं है, क्योंकि बच्चा है, उसका हक बनता है स्कूल जाना। दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डोंट। यस, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो हर दुनिया में हर जगह होना चाहिए एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। देखो हमारे संविधान ने तो अधिकार दिए हैं, लेकिन गरीब जो माता पिता होते हैं ना, वो नहीं भेजते फिर अपने बच्चों को। उनको लगता है कि भाई पैसे कमा लाएंगे इतनी देर में थोड़े से जाके। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी। समीर दो को जो थी अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मतलब करने का, जैसे कहते हैं ना, हम क्या बोले, अपॉर्चुनिटी इंग्लिश में समझते हो ना, अपॉर्चुनिटी मतलब उसको क्या बोलेंगे, हिंदी नहीं आ रही है मुझे भी भाई इस वर्ड की, ठीक है। तो टू अटेंड द स्कूल, उसको मतलब मिला ही नहीं अटेंड करना है स्कूल पर। है शायद यू हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, दैट देयर आर सेवरल पीपल, की बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इन द एरियाज वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हो, हु आर पुअर, जो कि गरीब होते हैं, एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, जिनके पास खाने के लिए भी इनफ नहीं होता और वेयर पहनने के लिए भी इनफ नहीं होता। एंड समटाइम्स तो कभी कभी क्या होता है, नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, कोई जगह भी नहीं होती जहाँ पर वो रह पाएँ। एंड दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम, ये डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है एज द वन वी हैव सीन, जो कि हम देख चुके हैं उससे आर्यर। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटीज़। भाई यहाँ हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। भाई देखो, अब सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी नहीं है हमारे यहाँ ना, तो एक तरीके से सब नहीं पढ़ पाते। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स, है ना। इनइक्वालिटी तो इसीलिए आ रही है ना कि बच्चों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, वो कैसे पढ़ें, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती उन्हें, है ना। अवसर, है ना, आ गया अपॉर्चुनिटीज़ मतलब होता है अवसर नहीं मिल पाते हैं, दैट आर अवेलेबल इन अदर पर्सनस, है ना। अब देखो एक अमीर घर का बच्चा है, उसको तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, उसके माँ बाप पे पैसा भी है, टाइम भी है उसे पढ़ाने के लिए, तो सब कुछ है, तो वो उसको रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, क्योंकि उसको स्कूल जाने को मिल रहा है, तो स्कूल उसके लिए एक रिसोर्स हो गया, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके पास है, उसे अवसर मिल रहा है जाने का। लेकिन हर एक के पास तो नहीं होता ये अवसर। अब गरीब बच्चे को तो ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती। इवन द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अब कोई बोलता है कि हमारी जो जाति है वो ऊंची है, इसकी जाति नीची है, तो इनइक्वालिटी तो आती है ना इस चीज़ से। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो होता क्या था, मान लो कि कुछ लोग शौचालय साफ़ करते होंगे, पहले नालियाँ साफ़ करते होंगे, तो अब तो समय बदल गया है, लेकिन फिर भी उनकी जातियों को लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये नीची जाति है, हम जो हैं वो ऊंची जाति के। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्रुप सिस्टम जो है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, ठीक है। तो सोसाइटी पहले से ही कि भाई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके नहीं होता, तो उसमें डिवाइडेड थी बिल्कुल ग्रुप्स में, that the people did not and they were supposed to remain in those groups। देखो वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके द्वारा सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जो कि डिपेंड करती थी अपॉन द वर्क, जो काम वो करते थे ना उसके हिसाब से सोसाइटी में उनको रख दिया जाता था कि मतलब ये काम करते हैं तो ये इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। मान लो कि कोई युद्ध वुद्ध में लड़ रहा है तो क्षत्रिय हो गया, इस तरीके से। पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, जो भी वो काम करते थे उस ग्रुप में उन्हें रहना ही होता था। सो इफ़ यू जो पेरेंट्स वर पॉटर्स, अगर आपके माता पिता जो हैं कुम्हार हैं, कुम्हार बोले जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, क्यों, नथिंग एल्स, क्योंकि आपके माता पिता आपको यही काम सिखाएंगे। तो बोलते थे कि अगर आपके पिता कुम्हार हैं तो आपको भी कुम्हार बनना, एक तरीके से उनके बच्चे भी कुम्हार बनेंगे। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और ये सिस्टम तो बिल्कुल इरिवर्सिबल रहता था।
एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, क्योंकि तुम अपना प्रोफेशन नहीं चेंज करना चाहते, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन दैट। आप अगर एक बच्चे को समझ में आ जाए पिताजी कुमार और पिताजी को समझ में आ जाए दोनों बेटों को कुमार बनाना है, तो ये बच्चे ना कुछ और क्यों सीखना चाहेंगे बताओ। इनके तो दिमाग में यही बैठा हुआ है ना कि हमें भी तो बड़े होकर कुमार ही बनना है, तो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लो। ये चीज़ होती है। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशन से अलग बच्चों को डालते हैं। इस तरह के लोग जो हाथ का काम करें वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ अलग बनाना चाहते हैं। आज तो फिर भी लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, ठीक है। तो बोलते हैं इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन दैट। तो या अगर तुम उसको मार के बच्चे हो तो तुम्हें नहीं लगेगा कि कुछ और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले बर्तन बनाना आ गया तो हमारा काम हो गया। एंड दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस, आप इसके बारे में पढ़ेंगे और अदर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे इन द फॉलोइंग चैप्टर्स आगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ। तो डाइवर्सिटी आपके जीवन में जो है वो क्या ऐड करती है। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड, जिस तरह से समीर एक समीर दो दोस्त बन गए थे। यू माइट हैव फ्रेंड्स, भाई तुम्हारे भी दोस्त होंगे हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो तुमसे बहुत अलग होंगे। यू हैव प्रोबेबली शायद ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना, इन देयर होम्स। हो सकता है तुम्हारे ये मित्र और तुम अलग अलग खाना खाते हो घर में, अलग अलग प्रकार का, है ना। कोई साउथ इंडियन हो सकता है, कोई कहीं और का हो सकता है। सेलिब्रेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स को उनके साथ। एंड you know tried out the clothes they wear and learned some of their languages। हो सकता है भी आपने ट्राई किया हो क्लोथ्स जिस तरह के वो पहनते हैं उन्हें पहनना, लर्न किए हो कुछ लैंग्वेजेस उनकी एज वेल, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड, अब आपको फूड की लिस्ट बनानी है दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो आपने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स का खाया हो। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक, अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावा आप बताइए कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स तो आप बोलना जानते हो उसकी, है ना, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग, हो सकता है आपको रीडिंग पसंद हो, एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचरस अबाउट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, पीपल एंड इवन घोस्ट के बारे में, है ना। ये हो सकता है कि आपको रीड करना पसंद हो या सुनना पसंद हो स्टोरीज एडवेंचर्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, इवन भूतों के बारे में। शायद यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, हो सकता है कि आप इंजॉय भी करते हो स्टोरीज बनाना। मैनी यंग पीपल फील करते हैं हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी, बहुत सारे यंग पीपल तो बहुत खुश होते हैं जब वो रीड करते हैं अच्छी स्टोरी को, बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ देती हैं टू मेक अप मोर स्टोरीज, और स्टोरीज़ बनाने के लिए। पीपल हु राइट स्टोरीज, लोग जो स्टोरीज लिखते हैं, गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, वो आइडिया लेते हैं अलग अलग प्लेसेस से, फ्रॉम बुक्स से, इवन रियल लाइफ से, फ्रॉम देयर एंड अपनी इमेजिनेशन से भी लिखते हैं। मतलब जो लोग स्टोरीज लिखते हैं भाई उन्हें आइडिया कहाँ से आते हैं, वो अलग अलग स्टोरीज सुनते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, और रियल लाइफ किसी का देखा उन्होंने, उसके बारे में उन्होंने लिखा, अपनी इमेजिनेशन से भी बना लेते हैं स्टोरीज़ को। सम में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, कुछ जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, क्लोज टू एनिमल्स, और चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट, उनके बारे में, उनकी फ्रेंडशिप्स के बारे में, झगड़ों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में लिखना पसंद करते हैं। अदर्स रीड करते हैं रियल अकाउंट्स ऑफ, कुछ जो होते हैं उन्हें पसंद होता है राजाओं के बारे में, क्वींस के बारे में, है ना, उनके जीवन के बारे में, एंड लिखते हैं स्टोरीज़ को अबाउट लव एंड ऑनर के बारे में, राजा रानियों के, ठीक है। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज, कुछ तो लोग होते हैं अपने ही बचपन की मेमोरीज की कहानियाँ लिखते हैं, फिर स्कूल की, अपने फ्रेंड्स की, एंड रॉट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। इमेजिन करो इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड, अगर हम इमेजिन करें कि जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, जो भी राइटर्स हैं, जो भी तुमने सुना है, जिनके बारे में रीड किया है, सो फार अभी तक, वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस, उन्हें ना मतलब फोर्सफुली उसी जगह पर रहना हो, वेर ऑल पीपल वोर करते हो सेम, 2 कलर के, 2 कलर्स लाइक रेड और वाइट, मतलब बस सबने पहना हुआ, 8 करते हो सेम काइंड ऑफ फूड, मे बी सारे के सारे लोग पोटैटो खाते हो, टुक केयर ऑफ द सेम 2 एनिमल्स, 2 ही एनिमल्स की वो केयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड कैट, एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्ले करते हो स्नेक्स एंड लैडर। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, मतलब अगर सब कुछ एक जैसा होगा तो वो लिखेंगे क्या, कहानी कहाँ से बनेगी ना। कहानी के लिए तो भाई आपको
अलग अलग किरदार चाहिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में आप कहानी बनाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ विविधता ही ना हो, सब कहानी सुनाने वाले जो हैं वो ऐसी जगह पे उनको रहना पड़ जाए जहाँ के लोग जो हैं वो दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हो, जैसे कि शायद सब आलू ही खाते हो, सही एक जैसे समान पशुओं, केवल दो ही पशु पक्षी को वो पालते हैं उदाहरण के लिए, यानी हिरन और कोआ, और केवल सांप सीढ़ी ही खेलते हो, अपने मनोरंजन करते हो, ठीक है। और एक जगह पर रहकर वो ऐसे कहानी कैसे लिख पाएंगे, है ना, कुछ मिलेगा ही नहीं, मसाला ही नहीं मिलेगा उन्हें कहानी लिखने के लिए। सो इमेजिन करो दैट यू आर अ राइटर, आप एक लेखक हो और एक आर्टिस्ट हो, हु लिव्स इन द प्लेस, आप रहते हो जो भी ऐसा प्लेस को जहाँ जो ऊपर ऐसा डिस्क्राइब किया गया। ईदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर फॉर यू फॉर योर लाइफ ईयर, ठीक है। इधर राइट अ स्टोरी मतलब या तो आप के लिए बोला जा रहा है कि भाई कहानी लिखने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी जगह पर जीवन की एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। तो क्या आप सोचते हो कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा ना? डू यू थिंक दैट यू वुड एंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दैट? लिस्ट करो 5 डिफरेंट थिंग्स को दैट यू वुड मिस और मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हियर। मैं तो सब कुछ मिस करने वाली हूँ, ऐसी जगह पे तो अपन नहीं रह सकते। डाइवर्सिटी इन इंडिया। और अब बात करेंगे हम भारत में विभिन्नता के बारे में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है अब चैप्टर यहाँ से। भारत जो है बहुत ही डाइवर्स है, मतलब यहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग टाइप के त्यौहार मनाते हैं, खाना खाते हैं, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बस सिर्फ अलग ही हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम एक जैसे भी, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। हाँ, ये हो सकता है कि हम वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट वेज में करते हो, है ना। मतलब सब कुछ तो अलग 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 की तो अभी तक बात कर रहे थे, लेकिन गहराई में सोचे तो वास्तव में हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के जो तरीके हैं ना वो अलग हो जाते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को किस तरह से, विभिन्नता को एक तरीके से हम विविधता जिसे कह सकते हैं, विविधता है ना, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, करीब 2 सवा 2 साल पहले, जब अ लॉन्ग बिफोर द ट्रेन से पहले एरोप्लेन्स, बस या फिर कार बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का पार्ट हुआ करती थी, उससे भी पहले पीपल जो थे वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनदर? इन शिप्स, वो जहाज़ों में जाते थे, ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पे जाते थे, ऑन कैमल्स, ऊँटों पे जाते थे, और ऑन फुट मतलब होता है पैदल, है ना। या लोग पैदल जाते थे, भाई कार नहीं है, बस नहीं है, एरोप्लेन नहीं, कैसे जाएंगे? तो कैसे जाते थे, ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये याद रखना कि वो जहाज़ों में जाते थे, वो हॉर्सेस पे जाते थे, कैमल्स में जाते थे, या फिर पैदल जाते थे। लिस्ट करना है एटलीस्ट 3 तरीकों को, जो कि 3 डिफरेंट वेज को इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। ये तो एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी आप कर लेना। आगे चलते हैं चैप्टर में। वंस दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, जब वो जाते थे नए लैंड्स की सर्च में और न्यू प्लेसेस में, टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड, लोग व्यापार करने जाते थे, ठीक है। अक्सर, ऑफन, वंस नहीं ऑफन है, अक्सर वो लोग किस लिए जाते थे भाई? ये यात्राएं जो करते थे वो किस लिए करते थे? वो या तो देखो भाई, कोई यात्रा कर रहा होगा तो किस लिए करके जाता था? वो खेती करने के लिए जाता होगा, है ना, इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस, या फिर न्यू लैंड्स की नए जो हैं वो जगहें ढूंढने के लिए जाता होगा, सेटल होने के लिए जाता होगा, व्यापार के लिए जाता होगा। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता था ट्रैवल करने के लिए। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, अगर उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाती थी तो पीपल, जहाँ वो रह सकें मतलब, तो पीपल स्टेड देयर, तो लोग वहाँ पर रुक जाया करते थे। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अक्सर तो बहुत बहुत समय के लिए भी रुक जाते थे। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स, बहुत सारे लोग अपना घर क्यों छोड़ देते थे? बिकॉज देयर वर फेमाइंस मतलब भुखमरी हो जाए, है ना, फेमाइन हो जाए एक तरीके से। जैसे फेमाइन कब हो जाता है? जैसे सूखा वूखा पड़ जाए, है ना, ड्रॉथ, अकाल पड़ जाए, तो लोगों के पास खाने के लिए ही ना रहे, तो वो लोग उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, तो वो क्या करते थे? इस जगह को छोड़ के चले जाते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कई बार आज भी जाते हैं ना लोग, जाते नहीं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, किसी और शहर में जा रहे हैं, तो काम की तलाश में जाते थे। अदर्स लेफ्ट करते थे बिकॉज देयर वाज अ वॉर, अगर मान लो कि इस जगह पे, जैसे अब यूक्रेन में चल रहा है, तो वहाँ के लोग कहीं और जा रहे हैं ना, तो वॉर चल रही है, तो इस जगह से हट जाते थे लोग। समटाइम्स मतलब रीज़न बता रहे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन अ न्यू प्लेस, पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल, एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। देखो कभी कभी तो क्या होता था,
देखो लोग जब नई नई जगह में बसना शुरू करते हैं ना तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगिन टू चेंज अलर्ट, है ना। तो उनकी जो थोड़ा रहन सहन में बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें तो वो नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वो अपने पुराने ढंग से ही करते हैं। ऐसा ही होता है ना कि भाई समटाइम्स जो लोग होते हैं वो रहना शुरू करते हैं, नया नया होम बनाते हैं किसी नए प्लेस पे। तो लोग जो होते हैं वो कुछ तो चेंज करते हैं, अ लिटिल तो चेंज कर लेते हैं अपनी जगह को, उस जगह के हिसाब से चीज़ें। और अदर कुछ टाइम क्या होता है कि वो मैनेज कर लेते हैं भाई जैसे वो पुराने तरीके से रहते थे उसमें भी। सो देयर लैंग्वेजेस है, जो फूड है उनका, जो हाँ ठीक है, म्यूज़िक है, रिलीजन है, वो मिक्स हो जाता था। ऑफ द ओल्ड एंड न्यू का मिक्स बन जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है ना कि भाई कुछ पुराना कुछ नया मिक्स हो गया, नया बन गया एकदम ही। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, तो एकदम नया ही कुछ निकल के आता था। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो करती है हमें हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, किस तरह से बहुत अलग अलग प्रभाव पड़े हैं, हैव हेल्प्ड टू शेप द लाइफ एंड कल्चर देयर। ठीक है, तो वहाँ की किस तरह से कल्चरल लाइफ बनी, क्या इन्फ्लुएंस पड़े, प्रभाव क्या पड़े। दस रिलीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स, रिलीजन्स तो बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स हुए, अलग अलग हुए, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अलग होती है। सिमिलरली इसी वजह से डाइवर्सिटी हम बता सकते हैं। सिमिलरली मतलब इसी तरह से डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को टू द जियोग्राफिकल एरियाज से, मतलब वहाँ के जियोग्राफिकल एरिया से। जियोग्राफिकल एरिया मतलब एक जगह पहाड़ है मान लो तो ये वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया हो गया, एक जगह सिर्फ रेत है तो ये हो गया। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लिविंग नियर द सी, बहुत ही डिफरेंट होती है, क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम लिविंग नियर अ माउंटेनियस एरिया, है ना। पहाड़ पे रहना बहुत डिफरेंट है समुद्र के पास रहने से। तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना आपके जीवन पे, आप किस जगह पे रह रहे हो। नॉट ओनली do people have different clothing and eating habit but even the kinds of work they do वो भी डिफरेंट रहता है। तो मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कपड़े पहनना ही अलग होता था या खाने की हैबिट्स ही अलग हुई, इससे बहुत कुछ उनके काम का काइंड ऑफ वर्क ही अलग हो, दे डू आर डिफरेंट, मतलब सब कुछ बहुत डिफरेंस बता रहे हैं। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी, शहरों में काफ़ी आसान होता था टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। तो अगर हम देखो यहाँ से ही बात करते हैं हम, देखो ठीक इसी तरह से अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है ना। कि भाई लोग जो हैं उनकी विविधता कैसे उत्पन्न होगी कि अब ये समुद्र वाला तो हमने एग्जाम्पल अभी किया ही था कि भाई ना केवल वहाँ के लोगों को कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, ठीक है, तो बल्कि वो अलग भी होंगे ना। भाई क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट्स के अलावा अगर एक आप बंदा राजस्थान में रह रहा है तो बहुत ही अलग होगा जो माउंटेन के पास रह रहा है उससे। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है ना। और ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग क्या है विरले ही अपने सब्जी या अनाज उगाते हैं। शहरों के लोग क्या होते हैं, दिस इज़ बिकॉज द पीपल इन द सिटी पीपल सेल्डम, कभी कभार ही ग्रो करते हैं हम अपनी ओन वेजिटेबल्स को, अपने ग्रेन्स को। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट पे। हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम तो मार्केट पे डिपेंड करते हैं कुछ भी बाई करने के लिए, अपने फूड को और अदर गुड्स को, सामान को, दैट दे नीड, जो भी लोगों को चाहिए होता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट वी मीन व्हेन वी से, इसका क्या मतलब है अगर हम ये कहते हैं दैट द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस डालते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन पे। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट द लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। केरला और लद्दाख का जीवन में पढ़ाया जाएगा। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन द एटलस एंड लोकेट करो केरला और लद्दाख को, दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह पर है। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these 2 religions रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भाई, पहाड़ पे ना ठंड में रहने वाला आदमी कुछ और ही खा रहा होगा, केरला वाला कुछ और ही खा रहा होगा, कपड़े पहनने का डिफरेंस आएगा, काम क्या वो करते हैं उसका भी डिफरेंस तो आता है। ठीक है, ये सब दिखाना है आपको। ये देखिए द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स डेजर्ट दिखा रखे हैं ये लद्दाख के। तो चलो अभी यहाँ पर पढ़ते हैं हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में। लद्दाख, यहाँ पे भी शॉर्ट नोट आते हैं, ध्यान से पढ़ना। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट, लद्दाख एक रेगिस्तान है। इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, के पहाड़ियों के पास।
वेरी लिटिल एग्रीकल्चर होता है, बड़ी कम खेती यहाँ पर पॉसिबल है हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। यहाँ पर बारिश नहीं होती तो फिर खेती भी इसीलिए ये बहुत ही रेयर होती है। एंड इज कवर्ड विद स्नो, और ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के ज़्यादातर पार्ट में तो इसमें बर्फ़ ही पड़ी होती है। तो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़, यहाँ पर बहुत कम पेड़ हैं दैट कैन ग्रो इन द रीजन, जो कि यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं इस रीजन में। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड किस पे करते हैं, ऑन मेल्टिंग स्नो, मतलब बर्फ़ पिघलेगी तो इन्हें पीने का पानी मिलेगा ड्यूरिंग द समर मंथ्स में। पीपल हेयर कीप करते हैं, रखते हैं, शीप को रखते हैं, गोट्स को पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल होती हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, क्योंकि यहाँ की जो गोट होती हैं, बकरियाँ होती हैं, पश्मीना वूल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। दिस वूल इज़ प्राइस्ड, एंड बहुत कीमती होती हैं। एंड पश्मीना शॉल जो होते हैं उनकी भी कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं शॉल भी जो इनसे बनते हैं। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट करते हैं वूल को, गोट की, और उसको सेल कर देते हैं दिस टू द ट्रेडर्स, व्यापारियों को कश्मीर के। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर, बुने कहाँ जाते हैं कश्मीर में, ठीक है, ये भी आ सकता है शॉर्ट में। द पीपल ईट मीट है, खुद को गर्म रखने के लिए मीट खाते होंगे, मिल्क पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे कि चीज़ है, बटर है। ईच फैमिली ओन करती है, कुछ गोट्स तो सभी के पास रहती है। यहाँ पर काउज हैं या फिर डोज यानी कि याक काउज जो होती हैं वो होती हैं। और बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन, डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, कि लद्दाख में जो है वो ट्रेडर्स नहीं आते, ऐसा नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट, यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा ट्रेड रूट है, व्यापार करने के लिए लोग आते हैं। एज इट हैज़ मेनी पासेस, लोग यहाँ से पासेस हैं मतलब एक तरीके से गुजरते होंगे, विच थ्रू विच कारवांस जो है वो ट्रैवल करते हैं। कारवां क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे निकलते हैं जिसमें। टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, जैसे आज विच कारवांस ट्रैवल करते हैं, टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत बोलते हैं उस जगह को। दीज कारवां कैरी करते हैं अपने साथ टेक्सटाइल्स को, स्पाइसेस मसालों को, रॉ सिल्क को, कारपेट्स वगैरह को, है ना। आगे चलते हैं, चैप्टर बहुत लंबा है बट मैं ट्राई कर रही हूँ एक ही वीडियो में, वरना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं मिलता बच्चों को। चलो आगे देखते हैं। बुद्धिज़्म जो है वो यहाँ पर पहुँचा तिब्बत में वाय लद्दाख के द्वारा। लद्दाख इज़ अ कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, लगभग 400 साल पहले यहाँ इस्लाम भी पहुँच गया था। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पर अच्छी खासी है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, लद्दाख का काफ़ी ज़्यादा रिच ओरल ट्रेडिशन है, ऑफ सॉन्ग्स का, पोएम्स का, है ना। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक and केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, इसको दोनों गाते हैं, ठीक है। देखो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है वहाँ पर तिब्बत पहुँचा था, मतलब लद्दाख के रास्ते ही जो हमारा बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, और करीब 400 साल पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, मुसलमान धर्म से जिसे कह सकते हैं हम, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान लोग रहते हैं। लद्दाख के गानों और कविताओं का बहुत सा समृद्ध मौखिक संग्रह है ना, बहुत सारे मतलब यहाँ पर गाने हैं, बहुत सारी कविताएं हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, ठीक है, वहाँ के दोनों ही टाइप के लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, है ना, ड्रामे वगैरह लगाते होंगे, करते होंगे। अब आगे आते हैं केरल के बारे में। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द ईस्ट, केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक तरफ तो इसके सी है, समुद्र है, ऑन हिल्स है दूसरी साइड। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर है और क्लोव है, कार्डमन है, यहाँ पर ग्रो होती है यहाँ पर हिल में। तो अभी क्या करके बताती हूँ पेपर क्या होता है आपको, बताओ अब किसी को याद है कि पेपर क्या होते हैं, सोचो जल्दी भाई। यहाँ पर काली मिर्च, पेपर मतलब काली मिर्च, क्लोव्स मतलब क्या होता है लौंग, ठीक है, और कार्डमन्स होती है इलायची, ये यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन, ये स्पाइसेस ही हैं जो इस रीजन को इसने क्या किया है, अट्रैक्टिव प्लेस हो गया ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि व्यापारी आते हैं ना मसाले वगैरह खरीद के ले जाते हैं। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स, जो यहूदी है ना और अरब के जो ट्रेडर्स होते थे, अरबी ट्रेडर्स जो होते थे वो फर्स्ट यहाँ पर आए थे इस चीज़ के लिए ही। द ऑब्स्टल ऑफ क्रिस्ट, जस्ट अ मिनट रुको एक सेकेंड। हाँ, ईसा मसीह के जिन्हें हम दूत बोल सकते हैं, सैंट थॉमस, वो भी बिलीव करते थे टू हैव कम हियर, यहाँ आना नियरली लगभग 200 साल पहले। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। देखो सबसे पहले आप वापस से देखते हैं कि भाई पहले क्या हुआ, अरबी और यहूदी व्यापारी यहाँ केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा
मसीह के धर्मदूत संत थॉमस भी लगभग 2000 पहले यहाँ आए थे। ठीक है, और क्या हुआ था 2000 साल पहले जब वहाँ आए थे, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय तो उन्हें ही जाता है। पहले ईसाई धर्म नहीं था हमारे भारत में, लेकिन फिर इसका श्रेय उन्हें जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम, बहुत सारे अरब के ट्रेडर्स भी यहाँ पर आए एंड सेटल हुए यहाँ पर। और इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो से के आसपास, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslim। तो अब यहाँ बात करते हैं कि अरब से भी देखो यहाँ पर बहुत सारे अक्सर व्यापारी आए हैं। इब्न बतूता जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, है ना, 700 ईयर्स अगो, हाँ 700 साल पहले यहाँ आया था। उसने भी क्या किया था, उसने भी यहाँ आया और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, मतलब यात्रा के बारे में सब कुछ लिखा। ट्रैवलॉग क्या होता है, जिसमें आप अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ लिखते हैं। मैं तब पहुँचा था, मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मैंने ये सब किया, सब कुछ ट्रैवलॉग लिखिया। और विच जिसमें उसने डिस्क्राइब किसको किया कि मुसलमानों के जीवन को डिस्क्राइब किया। एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और वो क्या कहता है कि भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा समुदाय जो मुसलमान समुदाय यहाँ पर बड़ी इज्जत थी उसकी, उसने ऐसा लिखा। द सी रूट टू इंडिया, सॉरी उसके बाद देखते हैं। द पोर्चुगीज़ जो थे वो डिस्कवर्ड किया था उन्होंने सी रूट टू इंडिया का फ्रॉम यूरोप से। व्हेन वास्को डिगामा जो था वो लैंड किया था, उसकी शिप जो थी यहाँ पर आई थी, तो वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज करी थी, यूरोप से वो आया था। ठीक है, ये एक पुर्तगाली ना वो था, पुर्तगाली था, पोर्चुगीज़ था। ठीक है, इसके बारे में तो क्वेश्चन आता ही है, तो पढ़ लेना अच्छे से। बिकॉज ऑफ ऑल, इसी सब की वजह से, दीज द वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, मतलब अलग अलग इतिहास का जो इन्फ्लुएंस पड़ा लोगों के जीवन पे, केरला ने प्रैक्टिस की डिफरेंट रिलीजन्स की, सच एज यहाँ पर जुडिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज़्म है। मतलब देखो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरफ से लोग आएंगे, तो यहाँ पर तो मिक्सचर ऑफ कल्चर बन जाएगा ना एक तरीके से, और उस जगह को प्रभावित करेगा। द फिशिंग नेट्स यूज होती हैं हियर लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह। अब देखो यहाँ की जो फिशिंग नेट होती हैं, जैसे चीना वेला जिसको बोलते हैं, उसी की तरह दिखते हैं। चाइनीज़ जो फिशिंग नेट है चीना वेला, उसी की तरह जो है यहाँ के लोगों की फिशिंग नेट दिखते हैं। तो मतलब आया होगा कोई लेकर सैंपल, तो उसके हमारी कहाँ कॉपी बन गई होंगी। इवन द यूटेंसिल्स, बर्तन जो यहाँ यूज़ होते हैं फ्राइंग करने के लिए, स्कॉल्ड चिन्ना चट्टी, उसको क्या बोलते हैं हम, चिन्ना चट्टी। ठीक है, तो इसमें चीन का क्या, एंड ऑल्सो बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, हो सकता है चाइना से ही आया हो। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो इसीलिए यहाँ पर क्या है भाई राइस खाते हैं, क्योंकि राइस यहाँ खूब उग जाता है। फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। फिश क्यों खाते हैं, क्योंकि भैया समुद्र से पकड़ी और खा ली। ठीक है, वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट। देखो केरला और लद्दाख जबकि काफ़ी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स में, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रिलीजन हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। लेकिन देखो उनकी वो मान लो कि भाई देखो दोनों वो कह रहे हैं डिफरेंट तो हैं, जबकि केरला और लद्दाख के दोनों की जो जियोग्राफिकली फीचर्स हैं, भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है ना। दोनों की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स, दोनों जगहों का वो सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस है, दोनों का एक जैसा ही कल्चरल इन्फ्लुएंस है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़, दोनों जो है रीजन चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से प्रभावित है, वहाँ पर आए होंगे ना दोनों जगह। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, ये जोग्राफी रही है क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ पर स्पाइसेस उगती हैं। एंड स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, वो वहाँ का क्या है कि वहाँ पे वूल उगती है। इसकी वजह से ट्रेडर्स आए, जिन्हें मसाले चाहिए, मान लो अरब से हो गए या कहीं और से भी हो गए, जिनकी बात भी चल रही है, ये चाइनीज़ हो गए, तो स्पाइसेस के लिए किधर गए, केरला की तरफ, और वूल वगैरह के लिए किधर गए, लद्दाख की तरफ। इन रीजन्स में दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। तो इसीलिए ये मतलब एक तरीके से संगठित रहती है। सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास के भूगोल में प्राय बहुत ज़्यादा रिश्ता रहता है, जिसे हम कह सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्स होने के बाद भी हम लोग जो हैं वो एक हैं, हमें यूनिटी है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी जानी जाती है कि इसमें भाई विविधता तो है हमें, लेकिन इसका प्रभाव केवल मतलब क्या है कि हम फिर भी एक तरीके से, है ना, कि भारत में विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है, ये नहीं कि हम अलग हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया था, विमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपोज दैम, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था। तो इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। तो क्या हुआ था देखो, जब हमारे देश में कौन आए थे, वो आए थे ब्रिटिश आए थे, है ना।
तो लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। देखो, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म के लोग हैं, भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, उनकी महिलाएं हैं, उनके पुरुष हैं, सब ने अंग्रेज़ों के जो खिलाफ है वो मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और भारत का स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल हुए थे, है ना। सबको पता है कि इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट में हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड से जो आए थे, दे वर्कड टुगेदर, सबने साथ में काम किया टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, कि हम सब मिलकर अपनी इस जगह को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो साथ साथ जेल गए थे। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, अलग अलग तरीके उन्होंने निकाले ब्रिटिश को अपोज करने के। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस, मतलब वो सोचते थे ऐसा, थॉट कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट थे। एंड देन कॉन्टिन्यूज टू रूल दम, और इस तरीके से हम पर वो शासन करते रहेंगे हमें अलग अलग करके। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट, के बाद लेकिन लोगों ने दिखा दिया कितने डिफरेंट हो सकते हैं येट भी यूनाइटेड, लेकिन फिर भी वो एक हो सकते हैं साथ में इन देयर बैटल, अपने युद्ध में अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, अब दिस सॉन्ग, ये यहाँ पर एक गाना दिया गया है आपको, दिन ये है ना कि खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, मतलब एक तो गाना दे रखा है। ठीक है, इसको देख लेना आप। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग जो मैसकेयर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये गाया गया था अमृतसर में, इन विच ब्रिटिश जनरल थे उसने ओपन फायर कराया था, अपने क्लास 5 में भी पढ़ा था, ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीपल, पर पीसफुल पीपल जो थे, किलिंग उनको करा गया था, और मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, बहुत सारे तो लोग जो थे वो मर गए, और बहुत सारे जो थे घायल हो गए। मैन एंड वीमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, वहाँ पर इकट्ठे हुए थे इन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसकी वजह से फिर ये गाना गाया गया कि उनको मार दिया गया था तब उस समय। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू दी ऑनर एंड द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। आगे आते हैं, लास्ट पेज है, बस ये हो गया अब चैप्टर। अब songs and symbols are that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect and respect for diversity। देखो अब ये क्या हुआ था यहाँ पर, देखो ये तो हो गया था, हमारा गीत वाला पार्ट तो हो गया था। जो स्वतंत्रता के संग्राम के टाइम पे जो गीत उभरे थे, सॉन्ग्स और सिम्बल्स जो थे, जो भी इमर्ज हुए थे, जो भी उभरे थे, उसने विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, मतलब वो हमारे लिए कांस्टेंट रिमाइंडर है हमारी कंट्री को रिच ट्रेडिशन के प्रति हम की रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी के एंड ऑल। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग के बारे में? इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, ये एक सिंबल बनाया गया था प्रोटेस्ट का अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर, हर तरफ के लोगों के द्वारा। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दैट द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, कोई बाहर से नहीं आई, बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई हमारी भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ है, बल्कि ये तो बहुत ही गहरी है, और जिसके अंदर अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में है ये हमारे अलग अलग तरह के इसमें विश्वास हैं, प्रथाएं हैं, हम उनको स्वीकार करा गया है। ठीक है ना। विद द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव्स कस्टम्स वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज की गई है एंड इवन एनकरेज्ड, और उनको एनकरेज प्रोत्साहित भी किया गया है। इट वॉज नेहरू, वो नेहरू ही थे हु कॉइंड द फ्रेज, जिन्होंने फ्रेज लिखी थी यूनिटी इज डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का विचार भी उन्होंने ही हमें दिया था। ठीक है, बस यहाँ पे फिनिश हो गया चैप्टर। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये भी एक अनदर एक्सप्रेशन था यूनिटी का इंडिया में। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब करता है यूनिटी को, ये आपको बताना है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ बता देती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो किताब थी ना भारत की खोज, उसमें लिखा था कि भारतीय एकता कोई ऐसा तो है नहीं कि भी बाहर से आई हुई कोई चीज़ है, बल्कि तो बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास हैं और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है कि भाई हम अलग अलग तरह की जो लोग हैं उनको उन पर विश्वास करते हैं, प्रथाओं पर विश्वास करते हैं, उन सबको हमने स्वीकार किया, ये स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना, प्रोत्साहित, एनकरेज किया, और ये नेहरू जी तो थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। ठीक है, अब यहाँ फिनिश हो जाता है ये चैप्टर। अब देखो यहाँ बताते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये तो आपको आंसर्स ऑनलाइन मिल ही जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मदद कीजिएगा अपने फ्रेंड्स की भी। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।